नमस्कार दोस्तों, डिजाइन टू वर्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये आपको ब्रैकेट बनाकर सिखाने वाले हैं कि ब्रैकेट कैसे बनेगा। ब्रैकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्केच पे जाएंगे। स्केच पे जाने के बाद सबसे पहले हम ये वाला जो साइड व्यू है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेते हैं और एक सर्कल बनाएंगे सेंटर पर, और इसका बाद इसका डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं। सबसे जो ये वाला रेडियस है ये 25 है, यानी 50 डाया बना देते हैं। उसके बाद ये 24 डाया गया कि इसके अंदर सर्कल है तो वो भी बना देते हैं लगे हाथ, और इसका डायमेंशन डाल देते हैं 24 हिट कर दिया। उसके बाद इसका जो सेंटर से 48 mm ऊपर तक है, तो हम यहां से इसके टच कराते हुए एक लाइन ले लेते हैं। इस तरीके से ब्लॉक बना देते हैं, और इसका जो डायमेंशन है वो 48 रहेगा। यहाँ सेंटर से 48 mm 48 mm। उसके बाद एक ये जो देख रहे होंगे एंगल 45 डिग्री एंगल पे, तो 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा शेप सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहां से जाएगा ये ऐसे और फिर ये ऐसे। अब एंगल डाल देते हैं ये 45 डिग्री, और इसकी जो थिकनेस है 16 mm। ये थिकनेस हो गया 16 mm। ये आपका ऑलरेडी स्पेसिफाई है। बीच वाले एरिया को हम ये ट्रिम कर देते हैं, इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। और फिर से एक बार डायमेंशन डालकर ये देख लेते हैं कि सही डायमेंशन है या नहीं। यहां से यहां तक कोई डायमेंशन हिला तो नहीं है, 48 mm ओके कर देते हैं। और टोटल हाइट जो थी ये भी हमें डालनी पड़ेगी, यहां से ये सेंटर तक स्पेसिफाई कर देते हैं। अब ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, सबसे पहले ये 19 जोड़ेंगे, 19 के बाद 48, 19 के बाद 65, 65 के बाद 48। सबसे पहले रहेगा 19, 19 के बाद 65, 65 के बाद 48 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल डायमेंशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना करेंगे, टोटल जो लेंथ है 140 mm उतना लेंथ को हम एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करते हैं इसको 140 mm, मिड प्लेन कर लेते हैं और 140 कर देते हैं एक्सट्रूड। इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो गया है साइड व्यू। अब इसके फ्रंट वाले केवल स्केच को हम कट कर देंगे तो हमारा बनके तैयार हो जाएगा ये मॉडल। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट पे जाएंगे। फ्रंट पे जाने के बाद एक रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके सेंटर को ट्रैक करते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लाते हैं, सेंटर को पकड़ के नीचे लाएंगे। इधर 9 mm साइड से रहेगा, 19 mm सॉरी 19 mm, और इस वाले साइड से भी रहेगा 19 mm। उसके बाद ये जो एज है इस एज से रहेगा 16 mm, इस एज से 16 mm का दूरी रहेगा, तो ये 16 mm हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 सर्कल और ऊपर का ये जो रेडियस वाला सेक्शन है उसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर लेंगे, सेंटर लेने के बाद ऊपर टेंजेंट करते हुए एक पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद फिर यहाँ पे 19 दूनी 38 mm का एक डाया बनाएंगे, और इसको टेंजेंट कर देंगे इस वाले लाइन के। हालांकि ये वाला डायमेंशन दिया नहीं है, जबकि ये प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए था। अब इसको इस तरीके से टेंजेंट कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इधर से भी ऐसे ले जाकर, और सबसे पहले इसको टेंजेंट कर देंगे इस वाले लाइन के, और इसको भी सेम टेंजेंट डाल देंगे इस वाले सेंटर लाइन के। जब ये टेंजेंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये कुछ रेडियस टाइप का रहेगा, लेकिन रेडियस ये रहेगा कितने का ये डायमेंशन दिया ही नहीं है, तो हम अपने मर्जी से कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं। इसमें डायमेंशन में कहीं पर भी ये नहीं है,
ये वाला हाइट कितने पे रहेगा। हालांकि ये जो दिख रहा है, अगर इसके सामने आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री पे जहां पर भी आ रहा है, तो 45 डिग्री के आसपास ये वाला एरिया आ रहा है, यहीं से ये बेंड स्टार्ट हुआ है। ड्राइंग बदल गई है, लगा दे फिर से वापस, इसको बड़ा कर दें। तो इसके लिए हम इसको ड्रैग करके इस वाले पॉइंट पर ला देते हैं। इसको भी और इसको भी, और एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ब्लॉक बनाकर ये जितना एरिया है इसको कट करना है। कैसे भी अब शेप बना सकते थे ताकि इजीली ये कट हो जाए। उसके बाद जो बचा है इसको ट्रिम कर देते हैं। थोड़ा सा निकला हुआ है इसलिए ये शेडेड नहीं दिख रहा है। और प्लस हमें 3 होल बनाने, एक होल यहाँ पे रहेगा और 2 होल ये आमने सामने रहेंगे। इसकी भी डायमेंशन हमें प्रॉपर ड्राइंग में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम एक होल पहले यहाँ पर बना लेते हैं। ड्राइंग में जाएंगे और यहाँ पर सेंटर लेंगे, एक होल यहाँ पर और दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। इन होल का जो डाया है वो है 16 mm का, ये रहेगा 16 mm। उसके बाद इसको कंट्रोल के साथ में इसको प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे इक्वल, इसको और इसको कर देंगे इक्वल। ये तीनों हो गए। उसके बाद इन तीनों का डायमेंशन स्पेसिफाई कर देंगे। अगर दिया होता कहीं से तो वो कर देते हैं 51 51 कर देते हैं बोथ साइड। इसको भी कर देते हैं 51, ये ऑलरेडी 51 है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर देते हैं। इसके बाद ये फुल्ली स्केच डिफाइंड हो जाएगा। इसको कर देते हैं 38 mm और इसी तरीके से सेम तरीके से इसको भी कर देते हैं 38 mm। और उसके बाद कर 40-40 कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इसको भी अगर ये डायमेंशन दिया होता तो दिक्कत नहीं होती, इतनी सोचनी नहीं पड़ती। अब जो ये एरिया है इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं। एक्सट्रूड कट पे जाएंगे और ये जितने भी एरिया हमने सेलेक्ट किया था इन सबको थ्रू कट कर देंगे। ये कट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे केवल ये बीच वाला एरिया को हमें छोड़कर बाकी सबको एक्सट्रूड कट कर देना है। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ये लीजिए, सेलेक्ट करिए प्लेन को ऐसे और उसके बाद इसको लीजिए, यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करिए इस तरीके से। और इसके बाद ये लीजिए, इसको भी मिला दीजिएगा, यहाँ से एक क्लोज स्केच ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद इसको ट्रिम करिए और इसको एक्सट्रूड कट कर दीजिए। देखिए इसका बीच का जो मोटाई है, अब ये थिकनेस तो दिया नहीं है कितना है, यहाँ पर दिया होना चाहिए था या यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये होगा 20 mm का। तो 20 mm का मतलब हो गया कि 120 यहाँ पे बचेगा, तो 60 mm इधर से कट करना और 60 mm अपोजिट डायरेक्शन। तो 60 mm इधर से एक्सट्रूड कट करिए, यहाँ पे डालिए 60 mm, ओके कट कर दीजिएगा। फिर इधर से जाइएगा, फिर इसको सेलेक्ट करिएगा और इधर स्केच करके फिर इधर स्केच करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी में जाइए, कन्वर्ट एंटिटी, और उसके बाद लास्ट वाला स्केच पे क्लिक कर दीजिएगा सबसे, ये वाला, और ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद इधर से भी एक्सट्रूड कट कर दीजिएगा। इधर से भी 60 mm कट करना है और कट कर दीजिएगा। इस तरीके से ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें फाइनल टचिंग के लिए यहाँ पर रेडियस डाल दीजिएगा। रेडियस 5 का या 10 का लगा दीजिए, 10 का सही रहेगा। दोनों तरफ से 10 का लगा दिया, उसके बाद इसको ओके कर दिया। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि ब्रैकेट बनकर तैयार हो गया। रही बात इसका कलर डिजाइन या टेक्सचर चेंज करने का, तो वो आप कर सकते हैं कैसा भी। आप कंप्लीट बॉडी लीजिए और पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए।
मेरे को ग्रीन पसंद आया तो मैंने ग्रीन कर लिया। अब इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक आपका ब्रैकेट बनके एज पर ड्राइंग ब्रैकेट बनके तैयार हो गया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।